अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय कंस्ट्रक्शन व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आपको आज की अपडेट बताएंगे और जब व्यूअर्स जिस तरह हम आपको डेली बेसिस पे कंस्ट्रक्शन के बारे में चीज़ें बता रहे हैं, ये बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट, बड़े से बड़ा बिल्डर, कोई ठेकेदार आपको इस तरह बारीक चीज़ें नहीं बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ और अच्छा से कमेंट करें नीचे, ताकि हमें मोटिवेट हों आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहें। तो हमने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको कि अंदर जो है वो हमारा टीवी लाउंज का प्लस्तर हो गया था ग्राउंड फ्लोर का, और आज जो है हमने तकरीबन 70% ग्राउंड फ्लोर का प्लस्तर मुकम्मल कर लिया है। ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग रूम है जिसको हमने प्लस्तर फिनिश कर दिया है। ये फायर प्लेस है बीच में, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ डिवाइडर बिटवीन द ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम। इसको भी प्लस्तर कर लिया है और ऑल अराउंड हमने प्लस्तर कर लिया है। और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लस्तर करने के बारे में चीज़ बताऊंगा, तो व्लॉग एंड तक देखिएगा। और आज जो है हमारे ठेकेदार जो हैं वो जो किचन है उसके प्लस्तर कर रहे हैं, किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लस्तर ऊपर से नीचे इसकी चाल है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं ताकि प्लस्तर ऊपर से जब नीचे ड्रॉप हो तो जो नीचे जो गिरा हुआ होगा वो फिर नीचे प्लस्तर करेंगे। और ये इसका तरीक़ाकार होता है। जी व्यूअर्स, तो आज हमारा प्लस्तर का काम चल रहा है। हमने नीचे का प्लस्तर कर लिया काफ़ी हद तक, जिस तरह आपको दिखाया है। आज एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आपको दिखाते हैं प्लस्तर के हवाले से, आएँ ज़रा। तो प्लस्तर करते वक्त जो बेस्ट जो रेशो होता है प्लस्तर का, वो होता है 1:4। 1 रेशो जो है वो सीमेंट का और 4 जो है वो सैंड का। तो ये ऑप्टिमम और बेस्ट रेशो होता है इसमें। और इसमें आप इस तरह आप प्लस्तर करते हैं और उसमें पानी आप डालते हैं हस्ब ज़रूरत। और जो रेत की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी रेत जो है वो साफ़ होनी चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए। वो चाहे रावी की हो या जो मर्ज़ी रेत हो, उसमें कचरा कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि रेत और सीमेंट को मिक्स करके छाना जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, ताकि उसमें जो कचरा जो है वो अलग हो जाए। जिस तरह ये अब हमने रेत और सीमेंट को मिक्स करके अब इसको छान रहे हैं, मतलब सारा जो कचरा है वो ऊपर रह जाएगा और जो फ़िल्टर होके जो साफ़ जो मिक्सचर है वो नीचे चला जाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपने करनी है, क्योंकि अगर आपने कचरा समेत अगर रेत और सीमेंट का मिक्सचर लगा दिया, उसका प्लस्तर दीवारों पे लगा दिया, तो वो बिल्कुल अच्छी फिनिश नहीं देगा। वो बहुत गंदा प्लस्तर होगा, वो टूट जाएगा, ख़राब होगा और फिनिशिंग में आपको बहुत मसला आएगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने अपना जो है वो प्लस्तर इस तरह छानना है, फ़िल्टर करना है, ताकि उसमें से जो कचरा है वो सेपरेट हो जाए। जी व्यूअर्स, तो हम इस वक्त मौजूद हैं फ़र्स्ट फ्लोर पे। ये फ़र्स्ट फ्लोर का बेडरूम है और पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि अभी हमारी बीम्स डल गए हैं और अब हमारी शटरिंग की तैयारी शुरू हो गई है। और आज शटरिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक 60 to 70% हो गया है। ये शटरिंग डाल रहे हैं और इसके नीचे जो है इसके फोल्डिंग पाइप्स रखे जाते हैं ताकि शटरिंग को अपनी जगह पे होल्ड किया जाए। यहाँ पे डाल दिया है और आए आपको मज़ीद दिखाता हूँ प्रोग्रेस। हमने शटरिंग यहाँ पे भी डाल दी है। ये एक और बेडरूम है और इसी तरह बाथरूम्स में, और ये हमारा किचन है। यहाँ पे भी हमने शटरिंग का प्रोसीजर हो गया है। और ये व्यूअर्स हमारा टीवी लाउंज है। यहाँ पे अभी इसके फोल्डिंग पाइप सेटअप कर रहे हैं और इसके बाद जब ये सेट हो जाएंगे उसके बाद फिर इधर भी शटरिंग डलेगी। और शटरिंग जो है वो यहाँ पर भी जो है वो मुकम्मल हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसका ये तरीका ये होता है, ये इसके फोल्डिंग पाइप्स लगाते हैं, उसके बाद ये जो कॉलम जैसे हैं ये रखते हैं और इसके ऊपर जो है शटरिंग आती है, ताकि इसके फोल्डिंग पाइप्स और ये जो लंबे जैसे फट्टे जैसे हैं स्टील के, ये इसका शटरिंग का वेट उठा सकें। और जब ये शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो हम सरिया ले आउट करेंगे, सरिया रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सरिया ख़रीदेंगे, फिर हम सरिया इस पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ड्राइंग जो कि हमें दी हुई होती है ड्राइंग बुक में। और तो ये देखें, ये वो स्ट्रक्चर है स्क्रूज़ का,
जिससे ये इसके फोल्डिंग पाइप्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। काफ़ी सॉलिड ये स्क्रूज़ हैं स्टील के, जिससे ये आपस में सारे इसके फोल्डिंग पाइप्स को जोड़ा जाता है, स्क्रू किया जाता है। और फिर जब शटरिंग और बीम जब हमारे जो है वो छत पे सरिया डल जाता है, उसमें पोरिंग हो जाती है, फिर उसको हम कुछ दिन तक पानी लगाते हैं छत को, जब तो सॉलिड हो जाए। उसके बाद ये इसको अनस्क्रू करके इसके फोल्डिंग अपनी ले जाते हैं। तो ये वो मैकेनिज़्म है जिससे इसके फोल्डिंग जो है वो जॉइन करते हैं।